तो किसान भाइयों नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो हमारी फसलें हैं या जो पौधे हैं उनको हम पाले से कैसे बचाएं, पाले से बचाने के तरीके क्या क्या हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप किसी भी प्रकार की खेती करते हैं, चाहे सब्जी वर्गीय हो या फल फूल वाली हो या किसी अन्य प्रकार की आप खेती कर रहे हैं, तो उसको हम पाले से कैसे बचाएं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसान भाइयों, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपके पास समय से पहुँचते रहें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर किसान भाइयों, कि जो हमारा सर्दी ऋतु होती है, ठंड के दिनों में होता है क्या किसान भाइयों, कई कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, निकलती भी है तो बहुत ना के बराबर निकलती है। तो जो हमारी फसलें हैं या पौधे हैं, वो प्रकाश जब धूप नहीं निकलती है या धूप बहुत कम निकलती है तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत धीमा हो जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, सूर्य के प्रकाश में हमारे पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन निर्माण करती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और वो पूरे पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो वो जो प्रक्रिया धूप के कम निकलने में या बरसात या कोहरे के कारण जब मौसम ख़राब होता है तो प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। और जब धीमी पड़ जाती है तो उसका जो सीधा सीधा असर है हमारा कहीं ना कहीं बढ़वार पर पड़ता है, फसल के फल फूल पर पड़ता है और पैदावार पर भी पड़ता है। तो इससे बचाने के जो तरीके हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ किसान भाइयों। जब वो ओस गिरती है हमारे पौधों पर, जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती के ऊपर भी ओस गिर गई और नीचे भी ओस गिर गई, तो जब हमारा जो पारा है वो जब डाउन होता है, 0 और 0 से नीचे जब -2 और -3 के बीच पहुंचता है किसान भाइयों, तो जो ओस है वो पड़ी हुई वो जमने लगती है, बर्फ़ का रूप लेने लगती है। जब बर्फ़ का रूप लेती है तो जो हमारे पत्ता था, पत्ते के अंदर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो द्रव था वो भी जमने लगता है। जब वो जमने लगता है तो कोशिकाएं हमारे पत्ते की फट जाती हैं। फटने के बाद वो काला पड़ने लगता है, काला पड़ने के बाद मुरझाकर वो पत्ते गिरने लगते हैं। उसका सीधा सीधा असर हमारे पौधे की फसल की बढ़वार पर पड़ता है, फल फूल पर पड़ता है, और जो हमें प्राप्त होने वाली उपज थी उस पर भी पड़ता है। ऐसा ही होता है किसान भाइयों, जो हमारे पौधे के फसलों के जो कोमल तने होते हैं या जो हमारे फल होते हैं या जैसे सब्जी वर्ग के टमाटर वगैरह होता है, इस पर भी आपने देखा होगा ये फट जाते हैं और फटकर गिर जाते हैं। तो इनसे हम कैसे बचें, अपनी फसल को हम कैसे बचाएं जिससे कि हमें नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये है किसान भाइयों, पहले पॉइंट है, सबसे ईजी भी है और सरल भी है, सिंचाई। सिंचाई हमें क्या करनी है, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं किसान भाइयों, कि आप लोगों को सर्दी ऋतु में जब ठंड काफ़ी पड़ती है, यानी कि दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी पूरा महीना और 15 फरवरी तक काफ़ी शीत ऋतु ये ठंड जब पड़ती है तो शीत लहर भी चलती है, पारा काफ़ी डाउन हो जाता है और रात के समय जब पाला गिरता है तो फसलों पर जम जाता है। तो सबसे पहली बात तो पाला कब गिरने वाला है, इसके लिए आप मौसम विभाग द्वारा जो जारी अलर्ट होता है समय समय पर, आप उसका ध्यान रखें। दूसरा एक चीज़ और बता दूं किसान भाइयों, मान लो सुबह से दोपहर तक तेज़ हवाएं चल रही हों और दोपहर के बाद शाम तक हवाएं रुक जाएं, मौसम साफ जैसा लगे, तो उस रात को पाला पड़ने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। तो आपको सतर्क रहना है किसान भाइयों और जानकारी रखनी है। इसी के साथ जो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, सिंचाई किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से क्या होता है कि जो हमारा खेत की जो मिट्टी है, मृदा, उसमें नमी बनी रहती है। और सिंचाई हमेशा शाम के टाइम करें, शाम को 3-4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक आप सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई जब रहेगी तो पौधे, जो हमारे फसल है और खेत है, उसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में नहीं जाएगा, तो हमारा जो पाले से होने वाला नुकसान था फसल को वो नहीं होगा और हमारी फसल नुकसान से बच जाएगी। दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया है, धुआं। बहुत इजी भी है, आप कर सकते हैं अपनी फसलों के लिए। धुएं से क्या करना है आपको, धुएं के लिए क्या उपयोग करना है, सबसे पहले आप पुराल ले सकते हैं, धान की पुराल है या गन्ने की पताई है जिसको पत्ती बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं आप, या कूड़ा करकट ले सकते हैं। सड़ा गला जो भूसा होता है किसान भाइयों को अक्सर घर में भूसा मिल जाता है, जो सड़ा गला भूसा होता है, उसको आप ले लें उसके प्रयोग के लिए। और आप जो आपका खेत है, खेत के मेड़ के चारों तरफ उसको रख दें, और नहीं तो अक्सर उत्तर से हवाएं चलती हैं ठंडी, जब पारा डाउन होता है, शीतलहर चलती है, उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में जरूर रख दें किसान भाइयों। और जब आपको अनुमान है या आपको अलर्ट हो कि भाई सुबह रात को पाला पड़ेगा, तो
तो आपको उस रात को 11 बजे के लगभग 11 बजे के टाइम पे उसमें आप आग लगा दें। आग लगा देंगे, धुआं हो जाएगा। तो जब सुबह के टाइम पे पाला पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन होगा, उस समय आपके खेत के ऊपर जो है एक लेयर जमी रहेगी, एक लेयर परत जैसी बन जाती है किसान भाई धुएं की। तो हमारे खेत के और खेत के आसपास का टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ा रहता है। उससे क्या होता है कि जो पाले से हमारे फसल को नुकसान होने वाला था वो नहीं होता, हमारी फसल पाले से बच जाती है। ये 2 बातें हुई किसान भाई। तीसरी बात है सल्फ़र। सल्फ़र एक बहुत पोषक तत्व भी हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, फसल के लिए, पौधों के लिए। वो लिक्विड फॉर्म में आप ले लें और उसका स्प्रे आप कर दें अपनी फसल पर। स्प्रे करते समय में क्या ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब फूल आ रहा हो फसल में तब स्प्रे ना करें। बढ़वार की स्थिति हो या फूल बनने के बाद फल वाली स्थिति हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय जो इसकी एक मात्रा है वो कितनी लेनी है आपको, अगर छोटी पतली पत्ती वाली फसल है और या सब्जी वर्गीय फसल है तो छोटी फसल के लिए आप 2 ml प्रति 1 लीटर पानी के दर से आप घोल बना लें और उसका स्प्रे कर दें। और अगर थोड़ा जैसे फलदार वृक्ष हैं या लंबी आयु वाली फसल है हमारी तो उसके लिए आप 3 ml और प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और आप इसका स्प्रे करें। ये था किसान भाइयों स्प्रे की बात। इससे क्या होता है आपकी फसल में थोड़ी गर्मी बनी रहती है और जो पाले से होने वाला नुकसान है हमारी फसल को उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आप 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। चौथे नंबर पे एक और बात बताऊं, सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसका भी अपने फसल में स्प्रे के लिए प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बहुत ध्यान रखना होगा, शरीर के हाथ पैर या कहीं भी किसी भी शरीर के किसी अंग पर ये नहीं पड़ना चाहिए। और इसका स्प्रे करते समय आपको ध्यान ये भी रखना कि इसका 1 ml प्रति लीटर पानी की दर के हिसाब से आपको इसका घोल तैयार करना है और आप अपनी फसलों में स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय आप 15 या 20 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी फसल में इससे गर्मी बनी रहेगी और पाले से होने वाला जो नुकसान था हमारी फसल को उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। 5वें नंबर पे एक और ईजी तरीका है किसान भाइयों, बहुत अच्छा है और सरल है, आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो लाइनदार फसल होते हैं, लाइन में बोने वाले फसल होते हैं या पौधे होते हैं, या हम अपने आंगन में प्लांट लगा लेते हैं छोटे मोटे, या तुलसी वुलसी के पौधे भी किसान भाई लगा लेते हैं अपने घरों में। तुलसी के पौधे काफ़ी गमले में देखने को मिल जाते हैं। उसको हम कैसे बचाएं? तो एक पुराल होती है, पुराल से या पॉलीथीन से आप उसको बचा सकते हैं ढककर। उसमें करना क्या होता है, पुराल का आप एक ऐसा ऊपर से उसको बांध सकते हैं रस्सी वगैरह से और उसको पौधे के ऊपर खड़ा करके ढक सकते हैं। तो उससे ऊपर से गिरने वाला जो पाला है उससे हमारा पौधा बच जाता है या हमारी फसल जो लाइन में है वो बच जाती है। इस तरीके से किसी लकड़ी के सहारे से आप पॉलीथीन भी डाल सकते हैं अपनी फसल जो लाइन में बो रखी है आपने फसल, तो इस तरह भी हम अपनी फसल को या पौधों को पाले से आ सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना ये होता है किसान भाइयों कि आपकी जो पॉलीथीन थी वो पौधे से टच नहीं होनी चाहिए। ये थी किसान भाइयों मेरी आज की जानकारी। इतनी सारी मैंने आपको तरीके बताए, इसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो सरल तरीका आपको लगे, आप उसमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं और आप किसान भाई अपनी फसल को जो पाले से होने वाले नुकसान था उससे आप नुकसान से बचा सकते हैं अपनी फसल को। तो किसान भाइयों मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी एक नई और अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्कार।